नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं तंत्र विद्या चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही चर्चित और विवादित विषय पर बात करेंगे, वशीकरण यंत्र। कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वशीकरण यंत्र क्या है, इसका इतिहास क्या है, लोग इसे क्यों मानते हैं और क्या सच में यह काम करता है। तो चलिए बिना देर किए सीधी और साफ बात करते हैं। सबसे पहले वशीकरण यंत्र क्या है? वशीकरण यंत्र को पारंपरिक रूप से एक आध्यात्मिक या तांत्रिक साधन माना जाता है। इसे अलग अलग रूपों में बनाया जाता है। कुछ लोग इसे कागज पर बनाते हैं, तो कुछ धातु, तांबे या अन्य सामग्री का उपयोग करते हैं। कुछ पर पवित्र शब्द, बीजाक्षर या ज्यामितीय आकृतियां लिखी जाती हैं। लोग मानते हैं कि इन यंत्रों के जरिए किसी व्यक्ति के मन को प्रभावित किया जा सकता है या रिश्तों में सकारात्मकता लाई जा सकती है। वशीकरण और यंत्रों का जिक्र विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपराओं में मिलता है। इसे तंत्र मंत्र की परंपराओं से जोड़ा जाता है, जो सदियों से चली आ रही हैं। ध्यान दें कि ये परंपराएं स्थानीय रीति रिवाजों और आस्थाओं पर निर्भर करती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग इसे अलग तरीके से समझते और करते आए हैं। क्या वशीकरण यंत्र वाकई काम करता है? यहाँ बहुत जरूरी बात यह है कि विज्ञान के नजरिए से वशीकरण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई बार लोगों की आस्था, विश्वास और मनोवैज्ञानिक असर ही परिणाम जैसा लगने लगता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी यंत्र पर भरोसा करता है, तो उसकी सोच और बर्ताव बदल सकता है और रिश्तों में यही बदलाव असर डाल सकता है। इसीलिए इसे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक या जादुई औजार समझना सावधानियों के साथ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे अहम बात, किसी भी व्यक्ति की इच्छा, आजादी और गरिमा का सम्मान करना जरूरी है। किसी को जबरन प्रभावित करना, उसका नुकसान करना या धोखा देना गलत और अनैतिक है। कई जगहों पर यह कानूनी रूप से भी गलत हो सकता है। इसीलिए अगर आप आध्यात्मिक साधन अपनाते हैं, तो इसका उपयोग स्वयं के सकारात्मक सुधार, ध्यान धारणा, मन की शांति और रिश्तों में समझ बढ़ाने के लिए करें, किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक या परंपरागत तरीके अपनाना चाहता है, तो बेहतर है कि वह किसी अनुभवी और नैतिक गुरु या पंडित से मार्गदर्शन ले। और हर समय यह याद रखें कि परिवर्तन के लिए स्वसुधार, खुली बातचीत और सचेत प्रयास सबसे प्रभावी होते हैं। यंत्र या मंत्र केवल सहायक तत्व हो सकते हैं। असली काम आपकी नीयत, मेहनत और समझ का होता है। वशीकरण यंत्र एक सांस्कृतिक और पारंपरिक अवधारणा है। कुछ लोगों के लिए यह आस्था का हिस्सा है, तो दूसरों के लिए शंका का विषय। सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा रास्ता यही है कि किसी भी आध्यात्मिक उपकरण का उपयोग नैतिकता के दायरे में, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए और स्वयं की आत्म सुधार की भावना के साथ ही किया जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप वशीकरण यंत्र के बारे में और गहरी जानकारी चाहते हैं, जैसे इतिहास, लोक कथाएं या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और अगले वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स पर बात करूंगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, जय मां काली।